हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाला बेकिंग सोडा कौन सा होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सोडियम बाइकार्बोनेट। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, प्रोटीन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, लेड संचयक बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सल्फ्यूरिक एसिड का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सिलिकॉन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत के पहले क्रिकेट टेस्ट टीम कप्तान कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सीके नायडू। कोटारी कनकैया नायडू, सीके नायडू भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। उन्होंने साल 1932 में लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए भारत के पहले टेस्ट मैच में कप्तानी की थी। हालांकि इस मैच से पहले टीम में बगावत हो गई थी। टीम के कुछ खिलाड़ी नायडू को कप्तान स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इन खिलाड़ियों को राजा महाराजा या नवाब के अलावा कोई कप्तान पसंद नहीं था। पटियाला के महाराजा ने कड़े शब्दों में कहा कि टीम की कप्तानी नायडू ही करेंगे। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, रॉबर्ट क्लाइव। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, नियरसाइटेड या मायोपिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, आंखों को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, इस्लाम धर्म को परिशुद्ध करना। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व में प्रथम रेल किस देश में चली थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, इंग्लैंड में। दुनिया में पहली रेल इंग्लैंड में चली थी।
27 सितंबर 1825 को लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटोन तक पहली यात्री ट्रेन चली थी। यह ट्रेन लोकोमोशन नंबर 1 से चल रही थी और 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 37 मील का सफर तय किया था। ट्रेन से जुड़ी पहली परिकल्पना 1604 में इंग्लैंड के वोलाटन में हुई थी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व भर में जल दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ को उपजाना कब प्रारंभ किया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, लगभग 8000 वर्ष पूर्व। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सिंगापुर में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद में हुआ था। उन्होंने 560 रियासतों को भारत संघ में मिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मोपला विद्रोह केरल में कब हुआ था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सन 1921 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अमुक्तमाल्यद पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, नागरिक और सैनिक प्रशासन से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, क्षोभमंडल पर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस युग में मनुष्य छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कांस्य युग या ताम्र युग। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विजयनगर का पतन कौन से युद्ध में हुआ था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, तालिकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य का पतन 23 जनवरी 1565 को लड़े गए तालिकोटा के युद्ध में हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के हिंदू राजाओं की सेनाओं ने बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के 4 मुस्लिम सुल्तानों के साथ लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी।
इस हार के बाद विजयनगर साम्राज्य कभी भी पहले जैसी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सका। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मधुमेह के। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस राज्य में ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी देवता की पूजा की जाती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, राजस्थान में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, हिंदोस अथवा इंदोस। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, खेल जगत से भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सचिन तेंदुलकर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, रेशम के कीड़े किस पत्ते पर पलते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, शहतूत के पत्ते पर। रेशम के कीड़े मुख्य रूप से शहतूत के पत्तों पर पलते हैं। शहतूत के पत्ते रेशम के कीड़ों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला चारा है। हालांकि कुछ तरह के रेशम के कीड़ों को आसन और अर्जुन जैसे खाद्य पौधों की पत्तियों पर भी पाला जाता है। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा होता है और इसमें मुख्य रूप से फिब्रोइन होता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पीले पत्थरों का शहर से किसे जाना जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, जैसलमेर को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष में सम्मिलित किया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सन 1976 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, तांबे को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, विद्युत अपघटन से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, जमशेदपुर में भारत का प्रथम स्टील शहर कब स्थापित किया गया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 26 अगस्त 1907 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मोबाइल नंबर 10 अंकों का ही क्यों होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बढ़ती मांग को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने एक राष्ट्रीय नंबरिंग योजना शुरू की, जिसके तहत सभी मोबाइल नंबरों को 10 अंकों का बनाया गया। प्रत्येक टेलीकॉम ऑपरेटर को एक अलग कोड दिया गया, जिससे नंबरों को अलग अलग नेटवर्क से जोड़ा जा सके। इसके कारण ही भारत में मोबाइल नंबर 10 अंक के होते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।